गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग अपने चैप्टर का दूसरा सेशन देखने वाले हैं। मीन दूसरा पार्ट समझिएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसकी ग्राफिकल मेथड आपने देखा था, जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ में क्या कर रहे थे, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे उसके अलजेब्रिक मेथड को। अलजेब्रिक मेथड की बात करें तो अलजेब्रिक मेथड मतलब हुआ यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, आपको वैल्यूज के साथ आप इम्प्लीमेंट करना और उसके सॉल्यूशन को निकालना है। ठीक है, उसके कई से तरीके हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहला आज देखने वाले वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करेंगे हम, आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट करोगे किन चीज़ों को, ये समझिएगा। जैसे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल के तौर पे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया है x प्लस 2y-4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। और मैंने दूसरा इक्वेशन लिया है 2x प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या करा, दो इक्वेशन ली। अब सब्स्टिट्यूट मेथड के जरिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हो ये समझिए। आपको किसी भी एक इक्वेशन से चलना है। चलिए हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना, आपको किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना। कोई भी एक ले सकते हो, आपकी मर्जी। जरूरी नहीं कि आप x ही लो या y लो, आपकी मर्जी, आप जो लो। चलो अगर मुझे कैलकुलेशन इजी, हाँ, लेकिन ऐसा कोशिश करिएगा लेने का ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। समझ रहे, नेगेटिव टर्म ज्यादा नहीं लेंगे, फ्रैक्शन वाला कम से कम लेने की कोशिश करेंगे, इससे बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इस वैल्यू इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पे मुझे मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 4-2y। ये इंपॉर्टेंट काम अभी करना है। क्या है, ये जो आपका x का वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इसी x के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ इस तरह से, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी दूसरा इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, 2x प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको आप पुट करके देख लीजिए। अगर हम x की जगह पे आप 4x-2y रखोगे, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4-2y। ठीक है, हमने x का वैल्यू क्या करा, सब्स्टिट्यूट पुट कर दिया। और फाइनली इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्लस को 12 साइड में ले जा रहा हूँ। यहाँ हो गया 8-4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ प्लस ये तो डिडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, सीधा इक्वेशन आ रहा है। आप यहाँ पे बोल सकते हो चीज़ें आपका यहाँ आ रहा है इस तरफ 0 अगर आप रखते हो तो इस तरफ अगर ये यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो वैल्यू 4 है। डैट मीन्स यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व तो करा गया, पर प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि जो हमने प्रॉब्लम लिया था ये सॉल्व हो गया। सॉल्व तो इसी तरीके से होगा, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, फिर क्या करना, आपको इक्वेशन पुट करते हैं। पर यहाँ पर एक आउटकम ये मिला हम लोगों को कि जो चीज़ें हैं अभी हमने करा वहाँ पर कोई वैल्यू मुझे आंसर मिला ही नहीं। तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों इक्वेशन का कोई भी एक कॉमन आंसर नहीं हुआ। आपको बताया गया था ना कि अगर आप टर्म देखो, अगर आप एक लीनियर पेयर इन टू इक्वेशन का आप करोगे वेरिएबल का, तो सॉल्यूशन के 3 केसेस हो सकते थे। या तो आपको एक कॉमन आंसर मिलेगा, यूनिक आंसर मिलेगा, या तो मल्टीपल आंसर मिलेगा, या तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वो पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्शन एंड द कोइंसाइड, ये वही चीज है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन का लाइन क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा, जिसकी मदद से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सॉल्यूशन क्या हो रहा है, फाइंड आउट नहीं हो रहा। तो सब्स्टिट्यूट मेथड सिर्फ यही कहता है, आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पर हम इसके लिए क्या करेंगे, एक और प्रॉब्लम लेके देखते हैं ताकि हम लोग को ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं आपकी एक्सरसाइज से, आपकी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं दूसरी तरफ। यहाँ देखिएगा, इस बार जो हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैंने जो इस बार प्रॉब्लम, चलो हम ले लेते हैं। बोला जा रहा है एक इक्वेशन गिवन है जिसमें बोला है x प्लस बाई इज इक्वल टू 14। आपके मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ समझाने के लिए, फिर से समझिएगा। x प्लस बाई इज इक्वल टू 14, ये है इक्वेशन 1।
और दूसरा इक्वेशन गिवन है x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 है। तो करना है क्या सॉल्यूशन के लिए आप करो क्या, सॉल्व करने के लिए आप चलोगे कोई भी इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, बोला जा रहा है x प्लस बाई इज इक्वल टू 14, हम लोग कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोल सकते हैं 14 माइनस बाई, हमने x का वैल्यू निकाली है इसके रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे करना है क्या, आगे लास्ट स्टेप देखें। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते तो देखते क्या होता है। आपका इक्वेशन 2 में गिवन है बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, है ना, और x के वैल्यू को क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ इसको इंटरचेंज करना है। तो x के बराबर क्या होगा, x के बराबर हमने यहाँ देखा था, लिखा था 14 माइनस बाई, ये तो x का वैल्यू आ गया, ये क्या है आपका x का वैल्यू है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और फाइनली यहाँ माइनस बाई इज इक्वल टू 4, अगर आप इसको सॉल्व करो तो 14 माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 4। अगर आप माइनस 2 बाई को इस तरफ छोड़ देते हैं और इसको इस तरफ इंटरचेंज कर लेते तो क्या होगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 बाई, यहाँ पे 10 हो गया, 2 बाई इज इक्वल टू, सो बाई बराबर क्या हो गया 10 बाई 2, दैट मीन्स 5। सो यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करना, अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन एन इक्वेशन। आपको क्या करना है, इस बाई के वैल्यू को, ये बाई का डेफिनेट वैल्यू हो गया, अब बाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना। आप इसको चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो हम लोग पुट करते हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 14, सो बाई का वैल्यू क्या आया मेरा 5 आया, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 14, एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका 9 आ गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, दैट इज द आंसर। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपको किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, सिर्फ उस वेरिएबल का निकालना, उसका कोफिशिएंट मत निकालिएगा, क्योंकि कोफिशिएंट निकालेगा तो कई बार हो सकता है आपको फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन के वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या करेंगे दूसरे में पुट करेंगे। यानी स्टेप की बात करें तो ये स्टेप 1 था, फिर हमने क्या करा, यहाँ से स्टेप 2 लिया एंड द फाइनली यहाँ पे क्या है आपका तीसरा स्टेप शुरू हुआ कि आपको जो y मिल गया, तब इसको क्या करिए एग्जैक्टली एक्चुअल इक्वेशन पुट कर दीजिए, या फिर चाहे तो यहाँ भी पुट कर सकते थे, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर आप देखो यहाँ पे पुट कर लेते, कहीं भी पुट कर लीजिए ना आप इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड बोल दें तो थर्ड में भी पुट कर सकते थे। जैसे अगर हम x माइनस बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आया, बाई बराबर 5 आया, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9, देखिए यही आंसर है ना। तो आप कहीं भी पुट कर सकते थे, चॉइस इज योर। करना क्या है एग्जैक्टली, आपको कोई एक सब्स्टिट्यूशन निकालना है, किसी एक इक्वेशन से दूसरे में पुट करना है, उससे आपका एक वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। फिर इसको क्या करना, दूसरे इक्वेशन में पुट, या आप पहले में, या तो आपने तीसरा जो नया वाला फाइंड आउट करा किसी में भी पुट कर दीजिए। अब जिसमें भी पुट कर दीजिए आपके पास फिर आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। होप सो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा यूट्यूब के अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।